सो हाय व्यूअर्स, मैं आ चुकी हूँ एक और रीडिंग लेकर। रीडिंग का टॉपिक होने वाला है, क्या है आपके पार्टनर के अभी सुबह के थॉट। आज सुबह जब उन्होंने जैसे ही वो उठे हैं और किस एनर्जी में वो उठे हैं और आज दिन भर वो किस एनर्जी में रहने वाले हैं, तो हम ये देखने जा रहे हैं। आप अपने इष्ट का नाम और अपने पार्टनर का नाम अपने मन में लीजिए। हम देखते हैं आज सुबह से वो किस एनर्जी में हैं और दिन भर किस एनर्जी में रहने वाले हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ हमें बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन आज मॉर्निंग में किस एनर्जी में उठे हैं और आज दिन भर किस एनर्जी में रहने वाले हैं। इस वक्त उनके दिमाग में इस रिलेशन के लिए क्या चल रहा है। करेज, पहला ही कार्ड अनफोल्ड हुआ है, करेज। सेकेंड कार्ड है यूनिटी, वेरी गुड। थर्ड कार्ड है सर्विस। डिवाइन प्लीज गाइड करें, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त किस एनर्जी में हैं। सेरेनिटी, लव योर लाइफ, और ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ रख देते हैं हम इसे। तो गाइस, जैसे मैं देख पा रही हूँ इन कार्ड्स के थ्रू, ये पर्सन मॉर्निंग में उठे हैं एक नई ऊर्जा के साथ। एक करेज है इनके अंदर। आज के इस मॉर्निंग में, बेशक पुराने दिनों में, पिछले समय में जैसा भी इनके साथ रहा हो, जो भी टॉक्सिक इनका रिलेशन रहा हो, जो भी टॉक्सिक इनका माइंडसेट रहा हो, लेकिन अभी प्रेजेंट में मैं ये देख पा रही हूँ ये इंसान फेस करना चाहता है अपने सारे फियर्स पूरी की पूरी शिद्दत के साथ, पूरी के पूरे जोश के साथ। इसके अंदर एक स्ट्रेंथ है, ऐसा इस इंसान को इस वक्त नज़र आ रहा है। ऐसे एनर्जी में ये इंसान इस वक्त सुबह की इनकी मॉर्निंग की आज की इनकी एनर्जी रही है। दूसरा, ये क्या चाह रहे हैं, ये भी कहना चाह रहे हैं कि दूसरों के साथ अगर ये इन्होंने आपसे रिलेशनशिप जब ख़राब किया उस दौरान इनकी जैसे भी सोच रही हो, लेकिन अब ये दूसरों के साथ अपनी कनेक्शंस, दूसरों के साथ रहकर अपने कनेक्शंस अच्छे करना चाहते हैं। इनको ये समझ में आ रहा है कि यूनिटी में ही शक्ति है। अगर ये लोगों के साथ रहेंगे बजाय कि लोगों को टॉक्सिक तरीके से कंट्रोल करने के, उनके साथ प्यार से आगे बढ़ा जाएगा, उनको सर्व किया जाएगा, तो ये इंसान अपने जीवन में प्यार अट्रैक्ट भी कर लेंगे। यानी कि अगर आप सेवा भाव रखते हैं दूसरे के लिए, दूसरों के बीच में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं करते हैं, तो आपके जीवन में भी प्यार उसी तरह से आएगा जिस तरह से आप लोगों में प्यार बांटेंगे। इसके अलावा ये इंसान अपने अंदर एक इनर पीस महसूस कर रहा है, जो कि इसे नेचर से, प्रकृति से भी जोड़ रहा है। हो सकता है आपके पर्सन मेल है या फीमेल है, इस वक्त ये अपने आप को प्रकृति से जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, नेचर से जुड़ा हुआ ये इंसान अपने आप को इस वक्त महसूस कर रहा है। ये इंसान ये भी महसूस कर रहा है कि लाइफ जो है वो सिर्फ लड़ते रहने का या जीतने या हारने का नाम नहीं है। ये लाइफ जो है, ये लाइफ है नाम अपनी ज़िंदगी को प्यार करने का। तो गाइज, ये एनर्जी इस इंसान की आज मॉर्निंग में है और यही सब चीज़ें इस इंसान को ट्रांसफॉर्म कर रही हैं एक ऐसे इंसान के रूप में जो इंसान अपनी ग्रोथ के साथ साथ औरों की ग्रोथ भी साथ में देखना चाहता है। अगर ये इंसान पहले सेल्फ ऑब्सेस्ड रहा है अपने लाइफ में, तो आज ये इंसान उस सेल्फ ऑब्सेशन को भूलकर यूनिटी और सर्विस में बिलीव रख रहा है। आज मॉर्निंग के थॉट, डेप्थ। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें, पर्सन के क्या थॉट रहने वाले हैं इस वक्त, इस पर्सन के क्या थॉट हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ हमें गाइड करें। हार्ट हिडन सीक्रेट, एक पहले मैं कार्ड ठीक से लगा लूँ क्या। चेजिंग, कंफ्यूजन, एस्केपिंग, एग्जॉशन। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ मुझे गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन और किस एनर्जी में आज मॉर्निंग में उठे हैं। क्या है मॉर्निंग में पर्सन की एनर्जी, क्या वो मेरे व्यूअर्स को याद कर रहे हैं। हम कुछ कार्ड्स ले लेते हैं। क्या वो मेरे पर्सन को याद कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स को याद कर रहे हैं। डेप्थ को क्लैरिफाई कर रहा है सेवन ऑफ वैंड्स।
चेजिंग, 6 ऑफ कप्स, कंफ्यूजन को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ सॉर्ड्स, स्केपिंग को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ वैंड्स ने, और एग्जॉशन को कौन क्लैरिफाई कर रहा है? एग्जॉशन को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ सॉर्ड, सॉरी 6 ऑफ सॉर्ड। और बॉटम की एनर्जी है, बॉटम की एनर्जी क्या देते हैं? बॉटम की एनर्जी आई है द सन, वेरी गुड। जैसा मैंने कहा ट्रांसफॉर्मेशन को क्लैरिफाई कर रहा है द सन का कार्ड, यानी कि इस इंसान में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो इसलिए, और ये देखिए ये डिवाइन हैंड है जो इस इंसान को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, इस इंसान को समझा रहा है। कहीं ना कहीं इस इंसान के दिमाग में ये बात आ रही है कि ये सारी चीज़ें जो इसके लाइफ में हो रही हैं ये इसके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हैं, इसके अच्छा होने के लिए हैं। अगर टॉक्सिक है, इस रिलेशनशिप को अभी तक इन्होंने बहुत लाइटली लिया, डेप्थ में नहीं लिया था। अभी तक ये समझते थे कि इन एंड आउट करना इज़ अ ईजीएस्ट वे, लेकिन अब इस इंसान को समझ में आ रहा है कि ईजीएस्ट वे इन एंड आउट करना नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि रिलेशनशिप अगर आपको गॉड के द्वारा दिया हुआ है तो आप उसकी डेप्थ को, उसकी गहराई को समझें, इतने अवेयर हो जाएं कि उस रिलेशनशिप को आप इम्पॉर्टेंस दे सकें अपनी लाइफ में। और अगर उस रिलेशन के लिए आपको अपनी ज़िंदगी में मेहनत करनी पड़ती है, उस रिलेशन के लिए समाज में स्टैंड लेना पड़ता है, अगर अपने पर्सन के लिए आपको स्टैंड लेना पड़ता है, अगर आपको अपने रिलेशन को एक मुकाम तक लाने के लिए अगर मेहनत करनी पड़ती है तो आपको उस मेहनत से भी डरना नहीं चाहिए। ये चीज़ इस इंसान को, ये सन का कार्ड क्लैरिटी पहुंचा रहा है। चेजिंग, देखिए चेजिंग क्या है? इंसान, देखिए चेजिंग का कार्ड दिखाता है कि ये इंसान अपनी टॉक्सिसिटी के साथ में आज तक जीवन में चीज़ों से भागता रहा। इसको लगता रहा कि मैं चीज़ों को भागता रहूँगा, चीज़ों से दूर जाता रहूँगा तो मैं अपने सबसे ज़्यादा एक सेफ मोड में आ जाऊँगा। हम कहते हैं ना कि अपने सेफ जोन में रहकर खेलना, नहीं, सेफ जोन में रहकर नहीं खेलना है, क्योंकि इस इंसान को ये भी दिखाई दे रहा है कि ये मेरा पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, ये मेरा सोलमेट कनेक्शन है। इस रिलेशन के बिना मुझे कहीं सुकून नहीं है, मुझे इस रिलेशन में यूनिटी करनी है, इस रिलेशन में मुझे वापस जाना है, क्योंकि सोल से सोल का रिश्ता है। एक ऐसा रिलेशन जो आपको, आपकी सोल को कंप्लीट करता हो, जो आपको आपकी आत्मा के अंदर जाकर सुकून पहुंचाता हो। ऐसे रिलेशन से अगर कोई इंसान ये सोचता है कि मुझे दूर जाना है तो वो इंसान गलत सोचता है, बेकार सोचता है। ये चीज़ इस इंसान को इस 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्लैरिफाई करके यहाँ पर हमें समझा रहा है। अगर पास्ट में इस इंसान को कोई कंफ्यूजन रहे हैं, अनक्लैरिटी रही, अनश्योर रहा है ये कि नहीं रिलेशनशिप क्या होते हैं, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, सिर्फ अपने आप को सेल्फ ऑब्सेस्ड होकर रखना है, तो ये इंसान वो सेल्फ ऑब्सेशन में जा करके जब आपकी लाइफ से दूर गया होगा ये इंसान, तब इस इंसान को सेल्फ ऑब्सेशन रहा होगा कि मुझे इस इंसान की लाइफ से जाकर के और अपनी लाइफ पे फोकस करना है, अपनी स्ट्रेंथ पे, अपनी ग्रोथ पे फोकस करना है। लेकिन आज मैं ये देख पा रही हूँ कि ये इंसान आपसे दूर होकर के बेशक अपनी ग्रोथ पर ध्यान देने के लिए गया हो, बेशक अपने ऑब्सेशन में यहाँ से भागा हो, सेल्फ ऑब्सेशन में, लेकिन आज ये इंसान जहाँ पर भी है वहाँ पर पूरी तरह से बिट्रेयल महसूस कर रहा है। ऐसा महसूस कर रहा है जैसे इनके साथ ही कुछ गलत हो गया, एकदम डेड एंड हो गया है इस इंसान का। ये इंसान पूरी तरह से खत्म हो चुका है, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसका शरीर भी इसका साथ नहीं दे रहा है। आज की डेट में इंसान बहुत कुछ करना तो चाहता है, लेकिन क्योंकि इस रिलेशनशिप से अलग होकर गया है तो अपने अंदर की स्ट्रेंथ इस रिलेशनशिप में छोड़ गया है। क्योंकि जो सोलमेट का कनेक्शन होता है, जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन होते हैं, जो पास्ट लाइफ कनेक्शन होते हैं, वो आपको एक स्ट्रेंथ मुहैया कराते हैं। जब आप उस रिलेशन से दूर जाते हैं तो आप उस स्ट्रेंथ से दूर चले जाते हैं। आपके अंदर आपका शरीर तो रहता है आपके पास, लेकिन उस शरीर में एक स्ट्रेंथ नहीं रहती कि आप जीवन में कुछ भी कर पाएं, ऐसी स्ट्रेंथ आपके अंदर नहीं रहती है। गाइस, मुझे एक और दिखाता है ये इंसान आपसे मूव ऑन करके गया, इस इंसान ने आपसे एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया और अपनी एक नई जर्नी स्टार्ट की। इसे लगा कि ये इंसान उस जर्नी में अपने आप को सफलताओं की सीढ़ियों पर, अपने आप को और किसी बेटर रिलेशनशिप में आगे ले जाएगा, लेकिन इस इंसान को वहां पर भी एग्जॉशन मिला है, इस इंसान को वहां पर घुटन मिल रही है, क्योंकि इस इंसान को समझ में आ गया है जो
सच्चा प्रेम होता है वो डिवाइन लव होता है, और डिवाइन लव डिवाइन के द्वारा दिया गया एक गिफ्ट होता है, जिस गिफ्ट को गवा करके ये इंसान अपनी जिंदगी में जहां पर भी है वहां पर बिल्कुल भी खुश नहीं है। एग्जॉशन यानी कि घुटन के जैसा ये इंसान महसूस कर रहे हैं अभी। हम और कार्ड से देख लेते हैं ये इंसान इस वक्त क्या महसूस कर रहा है, क्या चल रहा है इस इंसान के दिमाग में। हम ओशो कार्ड से देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज हमें गाइड करें, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त किस एनर्जी में है, और आज दिन भर की फीलिंग उस इंसान की क्या रहने वाली है। डिवाइन प्लीज हमें बताएं, प्लीज हमें गाइड करें। फ्रेंडलीनेस, मोरालिटी, aloneness, the rebel। देखिए, जैसे ही हमने आपको बताया कि इंसान को एक ऐसी फॉर्म, एक ट्रांसफॉर्मेशन से इंसान गुजर रहा है। डेफिनेटली यहाँ रिबेल का कार्ड यही दिखाता है, ये इंसान अपने आप की सीमाओं को, अपने जो भी इनके अपने रूल्स रेगुलेशन है जो उन्होंने खुद से बनाया है, जो उनकी मेंटालिटी में बसे हुए हैं, जो रूल्स रेगुलेशन की मुझे अपनी चीज़ों को रिवील नहीं करना, मुझे अपनी फीलिंग्स नहीं बतानी, मुझे दूसरे इंसान को कंट्रोल करके रखना है, मुझे सेल्फ ऑब्सेस्ड होकर रहना है। तो डेफिनेटली ये इंसान, ये सन का कार्ड इस इंसान को ये इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजार रहा है कि अपने आप के लिए इंसान रिबेलियस बन गया है, यानी कि इस इंसान ने अपने आप से क्रांति कर दी है। ये इस मोड में आ रहा है ये इंसान कि अपने आप से क्रांति कर देगा, अपनी टॉक्सिसिटी को, अपनी नकारात्मक चीजों को ये इंसान पास्ट में छोड़ देगा। इसीलिए डिवाइन ने इस इंसान को कहीं ना कहीं अकेला कर रखा है। गाइस, जब हम अकेले होते हैं एक्चुअली तभी हम सही मायने में अपने आप को सुन पाते हैं, वरना दुनिया के शोर में हम अपने आप को नहीं सुन पाते हैं। तो इस इंसान को अकेला किया गया है डिवाइन के द्वारा। बेशक रिश्तेदारों में है, कहीं पर भी होंगे, अपने फ्रेंड सर्कल में होंगे, लेकिन एक शून्यता दिमाग के अंदर, दिल के अंदर घर कर चुकी है। वो शून्यता इस इंसान को सोचने के लिए मजबूर कर रही है कि सोचो तुमने आज तक जीवन में क्या किया, तुम इस जीवन में आए क्यों हो, तुम्हारा इस लाइफ में आने का पर्पस क्या है। क्या तुमने, ये देख रहे हैं आप रोशनी, ये रोशनी जो इस इंसान को यहाँ दिखाई दे रही है, यही वो रोशनी का पुंज है जो इस इंसान को ये समझा रहा है कि तुमको डिविनिटी से, दिव्यता से, यानी कि यूनिवर्स से जुड़ने की जरूरत है, डिवाइन से जुड़ने की जरूरत है। क्या तुम ये सारी नकारात्मक चीजें लेकर के झूठ बोलना, धोखा देना, किसी के साथ भी अपना कर्मा क्रिएट कर लेना, क्या तुम ये सारी चीजें करके दिव्यता से जुड़ सकते हो, डिविनिटी से जुड़ सकते हो? डेफिनेटली नहीं। तो यानी कि इस इंसान की नैतिकता पे, मॉरलिटी पे काम किया जा रहा है डिवाइन के द्वारा। डिवाइन के द्वारा इन्हें समझाया जा रहा है मॉरल वैल्यूज क्या होती हैं, सच झूठ क्या होता है, क्या हमारे छोटे से झूठ से किसी सामने वाले की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। ये सारी चीजें इस इंसान को समझाई जा रही हैं। जीवन मृत्यु के एक अलग ही पड़ाव से इस इंसान को गुजारा जा रहा है। मैंने कल की रीडिंग में भी आपको बताया था कि इंसान कर्मा क्रिएट अपना जो किया है, ये इंसान अपना कर्मा भोग रहा है। तो कर्मा भोगने का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता कि आपने किसी के साथ गलत किया और भगवान ने आपको दंड दे दिया और बातें खत्म हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम कर्मा भोगते हैं, जब कोई इंसान कर्मा फेस करता है, तो डिवाइन उसे ये समझाना चाहते हैं कि देखो तुम जीवन में कहाँ कहाँ गलत हो, क्योंकि डिवाइन हमसे दुश्मनी नहीं निभाते हैं। डिवाइन ने हमको यहाँ सीखने के लिए भेजा है, और जब तक आप वो चैप्टर, आप वो लेसन सीख नहीं जाएंगे, तब तक डिवाइन आपको चैप्टर दर चैप्टर समझाते रहेंगे, लेसन वाइज समझाते रहेंगे। तो इस इंसान को भी मॉरलिटी वर्क करके सिखाया जा रहा है कि मॉरल वैल्यूज देखिए, नैतिक वैल्यू देखिए। जीवन में आना, खाना, पीना, रहना, सोना ही सब कुछ नहीं है। जीवन आपको मिला है इसलिए ताकि आप जीवन के हर एस्पेक्ट्स को समझ पाएं। अगर डिवाइन ने आपको ये बुद्धि दी है कि आप लोगों को अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं, आप लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप उसे अच्छे वे में करिए ना। जो लोग खराब सोच रहे हैं, आप उनको
अच्छे वे में चेंज करिए, ना कि उन लोगों को कंट्रोल करिए जो आपसे प्यार करते हैं, आपसे तहे दिल से मोहब्बत करते हैं। तो ऐसी चीजें आपको नहीं करनी चाहिए। फ्रेंडलीनेस का कार्ड ये दिखाता है कि इस इंसान को बताया जा रहा है कि भिन्न भिन्न प्रकार के रंग मिलकर एक नया रंग बनाते हैं। यानी अगर आपके अंदर कोई टॉक्सिसिटी है, अगर आपके अंदर कोई नेगेटिविटी है, तो अगर आप उसको रिलीज करेंगे तो उसकी जगह लेने के लिए एक दूसरी चीज डिवाइन के द्वारा आपके पास भेजी जाएगी और आपके ही जीवन, आप ही की शक्ल, आप ही का शरीर, आप ही का सब कुछ रहेगा, लेकिन एक नए तरीके से आप ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। आपको अपना ही व्यक्तित्व, एक निखरा हुआ व्यक्तित्व एक नए रंग में तब्दील होता हुआ दिखाई देगा। तो डिवाइन इस इंसान को ये समझाते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए मैं देख लेती हूँ इस इंसान के कुछ लव मैसेजेस ले लेते हैं। इस वक्त ये इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या आपको कोई मैसेज देना चाहता है ये इंसान आज मॉर्निंग में ये इंसान आपसे क्या कहना चाहते हैं। अगर इनके लव मैसेजेस हम लें तो इट्स हर्ट सो मच। डेफिनेटली ये इंसान कहना चाहता है कि अगर आप इस इंसान से दूर हैं तो इस इंसान को ये दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। ये इंसान इन दूरियों के बिना रह नहीं पा रहा है, यानी आपके पास आए बिना रह नहीं पा रहा है, और ये इंसान बदलना चाहता है। ये इंसान ये भी कह रहा है कि मैं बदलना चाहता हूँ, मुझे मौका दिया जाए, मैं बदलूंगा। और मैंने कहा ना, वही ट्रांसफॉर्मेशन पर आज के दिन काम चल रहा है। एक कार्ड और लेते हैं, ये इंसान क्या कहना चाहते हैं आपसे। आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ, और यही वजह है ये इंसान ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हुए अभी कुछ एक्सप्रेस करने के मूड में नहीं है कि ये इंसान को बता सके कि इनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर के। मैं डिवाइन के कुछ कार्ड्स लेने वाली हूँ जिसमें मैं आपके लिए देखना चाहूंगी कि अब मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या आ रहा है, मेरे व्यूअर्स की तरफ उनकी लाइफ में क्या आ रहा है। ये रिलेशन तो जिस मोड में है उस मोड में है ही, लेकिन अब मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या आ रहा है। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करें, जो भी मेरे चैनल तक पहुंचेंगे, जो भी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, उनकी तरफ एक्चुअली क्या आ रहा है। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, प्लीज मुझे गाइड करें, प्लीज मुझे बताएं। देखिए, अगर आपके ऊपर कोई भी इविल स्पेल से, अगर किसी ने भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था, तो वो आपकी जिंदगी से रिवील हो जाएगा और कुछ अच्छा आपकी तरफ आ रहा है, कुछ बेटर आपकी तरफ आ रहा है, कुछ अच्छा आपके लाइफ में होने वाला है। अगर आप फेम चाह रहे हैं, अगर आप सक्सेस चाह रहे हैं, तो वो भी फ्यूचर में आपको मिलने वाली है। इसके अलावा अगर आप अपनी शादी के लिए रिश्ता बहुत दिनों से खोज रहे थे, तो वो भी आपकी तरफ आ रहा है। और एक कार्ड अनफोल्ड होकर गिर गया था, ये भी मैं पढ़ देती हूँ। इसके लिए लिखा हुआ है कि श्योर सक्सेस। अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस का वेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपकी तरफ आ रही है। कुछ गोल हैं आपके जो आप बहुत समय से चाहते थे उन गोल तक पहुंचना, उनको अचीव करना, तो डेफिनेटली आप वो गोल अचीव कर पाएंगे और आपको आपकी मेहनत का उचित फल भी मिलेगा। तो यहाँ डिवाइन के मैसेजेस हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो तो काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं ऐसी रीडिंग लेकर आती रहूंगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और मेरी अगली रीडिंग का वेट करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।